स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अंकिता सिंह है। मॉन्ब्रेस है के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों मैं स्टैंडर्ड 2 का हिंदी लेती हूँ, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर। तो आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे भी नहीं। आज मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगी, ठीक है, कि हमने चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा है। मैं एक एक करके चैप्टर जो मैं पढ़ाई हूँ 3, 4 उसको मैं रिवाइज़ करवा दूँगी, इसलिए ताकि आप अपना सारा मैच कर लीजिएगा कि आप लोगों ने सब कुछ लिखा है या नहीं लिखा। अगर किसी बच्चे का किसी भी रीज़न से, या आप वीडियो नहीं देख पाएँ, या नेट प्रॉब्लम था, किसी भी रीज़न से अगर आपका छूट गया है, ठीक है, और आप लोग नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग अभी मैं दिखाऊंगी, उससे आप लोग सब कुछ अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे ने सब कुछ कर लिया है वो आप लोग क्या कीजिएगा कि फिर से एक बार मैच कर लीजिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं ना गया है, क्योंकि अभी हम जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक अप टू डेट होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए पहले वहाँ तक हम लोग कर लेंगे। अगर किसी का कुछ छूट गया है तो उसका आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपका ये चीज़ छूट गया है, और वीडियो से देख के आप लोग फटाफट उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि आगे बढ़ते जाएं और पीछे का हमारा कुछ छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आज मैं चैप्टर 3 का बुक का मैच करवाऊंगी, ठीक है। 1-2 क्लास में हम लोग मैच कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप लोग निकालिए अपना कॉपी, हिंदी का बुक निकालिए, उसको मैं मैच करवा दूँ आप लोगों का। जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, ये पाठ कविता है ना, ठीक समय, इस कविता को पढ़ा था। और इसको मैंने आपको याद करने के लिए दिया था। पहला काम हम लोगों ने ये किया था। फिर हम लोगों ने चैप्टर 3 में शब्दार्थ पढ़ा था, ये वाला शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थ के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कविता ज्ञान। कविता ज्ञान में हमने पढ़ा था सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, देखिए, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन था आपको कब उठ रहा है, उसमें हमने पहले से टिक लगा हुआ है। दूसरे नंबर में हमने टिक लगाया था शाम को, और तीसरे नंबर में गौ को, ये तबीयत ख़राब होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसमें 2 क्वेश्चन आंसर किया था, जिसमें था कि पहला क्वेश्चन था कि ठीक समय पर नहीं उठोगे तो क्या होगा, तो उसका क्या होगा, दिनचर्या बिगड़ जाएगा, ठीक है। फिर ख नंबर, ठीक समय पर स्कूल ना पहुंचने से क्या होगा, पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। इस तरह करके ये दोनों पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद इस पेज में मैं ये आप लोग को याद करने दी थी मैं, ठीक है। तो ये आप लोग को याद हो गया होगा। जो बच्चे ने, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मिस कर दिया है क्लास, या फिर वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो भी इस बात को सुन लीजिए कि ये मैंने याद करने के लिए आप लोग को दिया था। अगर आपका मिस हो गया है तो आप इसको फिर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जिसका याद हो चुका है वो इसको रिवाइज़ कीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये वाला पढ़ा था भाषा बोध में। ये सेंटेंस बनाया था हम लोगों ने, है ना, कि ठीक समय पर खाना खाओ से एक संदेश, मैं सही समय पर खाना खाता या खाती हूँ, इस तरह करके ये सब हमने पढ़ा था। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर किन्हीं का छूट गया है तो आप फिर से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और अब पेज पलटते हैं। इस वाले पेज में, पेज नंबर 24 में हमने पढ़ा था नंबर 2 में समान तुक वाले शब्द। क्या पढ़ा था, समान तुक वाले शब्द में हमने पढ़ा था। ये मैं आपको बताई भी थी, समान तुक वाले शब्द किसको बोलते हैं, मीन्स कि समान तुक वाले शब्द किसे कहते हैं ना, कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया था। ये सब समान तुक वाले, जैसे जाओ का समान तुक खाओ, गाओ, पाओ, ठीक है। फिर है उड़ाओ का समान तुक वाले शब्द नहाओ, कहलाओ और बहलाओ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ बढ़िया से, देखिए आप लोग, ठीक है। यह समान तुक वाले शब्द। उसके बाद हमने पढ़ा था शब्दों के अर्थ लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। इसमें ये शब्द था नित्य, इसका अर्थ था रोज। इससे हमने वाक्य में हमने इससे वाक्य नहीं बनाया था, वाक्य में हम लोग किससे वाक्य बनाए थे, इससे, जो शब्द था, ठीक है। इससे हम ये वाला वाक्य बनाए थे, हमें नित्य समय पर सोना चाहिए। फिर है समय से का अर्थ क्या होता है, वक्त, तो उससे हमने क्या वाक्य बनाया था, हमें सही समय पर उठना चाहिए। ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक बार अच्छे से, ताकि अगर जिस भी बच्चे का छूट गया है या उन्होंने मिस कर दिया है क्लास किसी भी रीज़न से, वो क्या कीजिए, फिर से आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आप लोग अप टू डेट रह पाएँ, ठीक है। किसी का कोई चीज़ छूटा हुआ ना रहे, ये इसलिए मैं फिर से दिखा रही हूँ ताकि किसी का कोई चीज़ छूटा ना रहे, ठीक है। हम लोग अप टू डेट हो जाएंगे पहले चैप्टर 1 to 4 तक, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हो गया, चलिए। तो बच्चों मैं आपको होमवर्क देती हूँ। देखिए आपका होमवर्क है ये वाला, लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4 का
क्वेश्चन आंसर मैंने लिखाया है ना आपको कॉपी में, ठीक है, वो लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4 आपका होमवर्क है, ठीक है। और ये भी रिवाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3 के ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने लिखाया था ये, इसको आपको रिवाइज करना है क्योंकि ये मैंने याद करना बहुत पहले ही दिया था आपको, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, रिवाइज करना है, और जिनको याद नहीं है वो याद कीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर 4 का भी मैं लिखा चुकी हूँ, उसको भी आपको एक बार अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलिए बच्चों, थैंक यू।